Hello bachcho, let us read the question. The question says, why do ionic compounds have high melting points? यानी ionic compounds की melting point high क्यों होती है? तो हम ionic compounds की characteristic property में ही पढ़ते हैं कि ionic compounds की melting point high होती है। तो अब ionic compounds की melting point high क्यों होती है? तो क्योंकि ionic compounds बने होते हैं पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन से। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। अब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड ए बी है। अब ए बी में एक आयन ए पॉजिटिव और दूसरा आयन बी निगेटिव होता है। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कहने का मतलब कि एक आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और फिर उनमें बॉन्डिंग यानी उनके अंदर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। जो आयन पॉजिटिव होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको हम कहते हैं कैटायन, और जो आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्डिंग बनाता है उसको हम कहते हैं एनायन। अब इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है? तो क्योंकि जो ये आयंस हैं कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, जिनसे कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है, वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटी के बीच लगता है। ठीक है, दे आर बाउंड क्लोजली, यानी दे आर मतलब कि वे जो आयंस होते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है, they are bound closely by strong electrostatic force of attraction। किसी भी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अब मेल्ट करने के लिए क्या करना होगा कि मेल्ट करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टूटना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तभी भी वो कंपाउंड मेल्ट होगा। ठीक है, तो इसको मेल्ट करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इस तोड़ेंगे तभी सब्सटेंस जो है आयनिक कंपाउंड जो है मेल्ट होगा। अब तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के लिए हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो हमको हीट के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ब्रेक हो सके, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तभी वो जो आयनिक कंपाउंड है वो मेल्ट करेगा। ठीक है, सो टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए to break this force of attraction and melt the compound, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, यानी a lot of energy is required। अब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और हम एनर्जी मेल्ट करने के लिए किस फॉर्म में देते हैं? हम एनर्जी मेल्ट करने के लिए हीट के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, मेल्ट करने के लिए हम एनर्जी हीट के फॉर्म में देते हैं, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्योंकि हम हीट करते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने क्या मतलब, उसको हीट करते हैं। हीट की एनर्जी जो है वो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करता है और फिर वो सब्सटेंस जो है मेल्ट हो जाता है।
ठीक है। तो क्योंकि ये इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको मेल्ट करने के लिए यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हम हीट करने के लिए देते हैं, हीट करने से देते हैं। अब हीट करने के लिए हमको ज्यादा हीट करने पड़ेगा, ज्यादा हीट करने पड़ेगा यानी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इसीलिए इनकी इन ज्यादा टेम्परेचर पर यानी ज्यादा हीट पर इन आयनिक कंपाउंड्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो पाता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं पॉजिटिव आयन और आयन। So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.